दोस्तों, लोभ और मोह के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि माया आखिर होती क्या है? क्या आप जानते हैं? सुनिए। एक दिन ऋषि मार्कंडेय जी पुष्पभद्रा नदी के किनारे गहन तपस्या कर रहे थे। उनके कठोर तप से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ऋषिवर, अपनी कोई भी मनोकामना मांगो। ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? फिर भी मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि कुछ देर प्रतीक्षा करते रहे, पर कहीं कोई माया नहीं दिखी। वे पुनः ध्यान में बैठ गए। तभी अचानक आकाश काला हो गया, बादल फटने लगे, बिजलियां गरजने लगी और देखते ही देखते चारों ओर पानी ही पानी भर गया। पूरा पृथ्वीलोक जलमग्न हो गया। लहरों में बहते हुए ऋषि कभी इधर उछलते, कभी उधर फेंके जाते। वे चिल्ला उठे, त्राहिमाम प्रभु, मेरी रक्षा करें। मन ही मन उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण किया। तभी उनकी दृष्टि एक बरगद के वृक्ष पर पड़ी। उसके एक पत्ते पर एक श्याम वर्ण का दिव्य बालक अपने पैर का अंगूठा मुंह में लिया हुआ मुस्कुरा रहा था। वे उस बालक के दर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही वे उसके समीप जाने लगे कि बालक के श्वास के साथ ऋषि भी उसके भीतर समा जाते हैं। अंदर प्रवेश करते ही ऋषि ने देखा अनंत ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी, अपने जीव, मनुष्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब कुछ। वे आश्चर्य से भर उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे कहाँ हैं। समय यूं बीत गया जैसे युगों का अंतराल हो। फिर वे घूमते घूमते हिमालय में अपने ही आश्रम में पहुंच गए। अचानक जब वह बालक श्वास छोड़ता है तो ऋषि मार्कंडेय फिर से उसी समुद्र में प्रकट हो जाते हैं। वहाँ वही बरगद का वृक्ष, वही पत्ता, वही बालक मुस्कुराते हुए। ऋषि इस अद्भुत रहस्य को पूछने जैसे ही उसके समीप जाने लगे कि क्षण भर में सब कुछ अदृश्य हो गया और उन्होंने अनुभव किया कि वे तो फिर से पुष्पभद्रा नदी के किनारे ध्यानस्थ बैठे हैं। उनके मुख संतोष की मुस्कान से भर गए, पर आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्हें ज्ञान हुआ कि भगवान के अंदर ही अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। उनके एक श्वास लेने मात्र से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और उनके श्वास छोड़ते ही सब कुछ प्रलय में विलीन हो जाता है। यही है भगवान की माया, जो इस संसार की सबसे अद्भुत और क्षणभंगुर लीला है।